बांग्लादेश में बैठी कट्टरपंथियों की सरकार ने भारत से जंग का ऐलान कर दिया है। इस कट्टरपंथी सरकार ने भारत के खिलाफ ऐसे 3 कदम उठाए हैं जिन्हें अब माफ नहीं किया जा सकता। बांग्लादेश ने पहली बार भारत की गर्दन पर हाथ डालने की कोशिश की है, इसीलिए अब बांग्लादेश की गर्दन तोड़ने का समय आ गया है। बांग्लादेश पहली बार चिकन नेक नाम से मशहूर रणनीतिक सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास पाकिस्तानी सेना को लेकर पहुंच गया है। ये भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा है। बांग्लादेश की सत्ता संभालने के बाद से ही यूनुस का एकमात्र मकसद है पाकिस्तान से दोस्ती गांठना, हथियार खरीदना और पाकिस्तान की राह में चलते हुए हिंदुस्तान के खिलाफ साजिशों का जाल बुनना। इंडिया का जो चिकन नेक कॉरिडोर है, ठीक उससे 130 किलोमीटर की दूरी पर आईएसआई को डिप्लॉयड करने की बात की जा रही है। दूसरी जानिब ढाका हिल्स की बात करें तो वहां पर जी पाकिस्तान की इंटेलिजेंस को, पाकिस्तानी आर्मी को डिप्लॉय करने की बात की जा रही है। जब से तालिबान ने पाकिस्तान की बजाना स्टार्ट की है, तब से पाकिस्तान के आर्मी और उनके आर्मी चीफ के जो रुख है ना, वो बांग्लादेश की तरफ हुआ है। इंडिया को इस चीज की समझ नहीं आ रही कि हमने इनके साथ कैसे मैनेज करना है। बांग्लादेश एक बड़ा मुल्क है, मालदीव्स को मैनेज कर लिया, श्रीलंका को मैनेज कर लिया, बांग्लादेश को कैसे मैनेज करेंगे? जहाँ तक आप हमला करने की बात कर रहे हैं ना, कि वो पाकिस्तान की आर्मी या बांग्लादेश की आर्मी मिलकर कोई स्ट्राइक करें, तो ये दोनों ममालिक इस कंडीशन में नहीं है कि वो किसी भी मुल्क के ऊपर हमला कर सकें। आईएसआई का डीजी इसीलिए आया क्योंकि ये चाहता है कि देखिए हमारा मुसलमान देश है और हमारा इतिहास है, क्योंकि इसमें विलिफिकेशन और बंगा बंधु भी आ जाता है ना बीच में। हम तो भाई भाई थे, हम तो भाई भाई थे, हमारे बीच में कुछ नहीं था। और पाकिस्तान के आईएसआई के चीफ का और बांग्लादेश की फौज के रिप्रेजेंटेटिव का वहां जाना ये बताता है कि इनके दिमाग में कोई ना कोई सिनिस्टर पाप का डिजाइन चल रहा है। जय दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं इस रिएक्शन। तो दोस्तों, ये जो लुंगी छाप बांग्लादेशी है, ये सुधरने का नाम नहीं ले रहे। आए दिन ये भारत के साथ उकसावे वाली हरकतें कर रहे हैं। आपको पता ही है, बॉर्डर पे जो फेंसिंग का काम चल रहा है उसमें भी ये लोग जो है रुकावट पैदा करने का काम करते हैं। हमारे किसानों की जो बॉर्डर पे खेती है, तो उन किसानों की जो फसलें हैं, ये लुंगी छाप रोज चोरी करने का काम कर रहे हैं। कल ही वहाँ पे 3 बंकर मिले जिसमें कि बहुत सारी सिरप की खेप मिली है दोस्तों। मगर फिर भी भारत सरकार बांग्लादेश के साथ बातचीत से मसला हल करने की कोशिश में लगा हुआ है, मगर अब इन लोगों ने हद पार कर दी है। खबर यह है दोस्तों कि पाकिस्तान का आईएसआई चीफ और बांग्लादेश के आर्मी के जो रिप्रेजेंटेटिव है, उन्होंने हमारा जो चिकन लेग है, जहाँ पे सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, उस एरिया का दौरा किया है और ये एक भारत के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है। अब भारत सरकार इसके ऊपर क्या एक्शन लेगी वो तो पता ही चलेगा, मगर फिर भी ये जो खबर सामने आई है और ये जो कुछ हुआ है, इसके ऊपर जो सोशल मीडिया पे बातें चल रही है, खास तौर पे पाकिस्तान के, तो वही आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो भी और हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चलिए करते हैं वीडियो शुरू। अभी बांग्लादेश को एक मॉरल सपोर्ट चाहिए, वो उनको अपने पड़ोसी ममालिक से, जिसमें चाइना भी है और पाकिस्तान भी है, और वो बिल्कुल उनको हेल्प आउट कर रहे हैं इन क्राइसिस से निकलने के लिए। लेकिन कहा जा रहा है इंडियन मीडिया की जानिब से कि शायद बांग्लादेश इंडिया पर हमला करने की तैयारी कर रहा है, इसलिए जो है वो आर्मी को, पाकिस्तान आर्मी को जो है चिकन नेक पर जो है डिप्लॉय किया जा रहा है। अपने चिकन नेक पे अगर डिप्लॉय किया जा रहा है तो वो उनकी प्लानिंग और स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। जो भी स्ट्रेटेजी उनकी है उसका एक हिस्सा होगा और वो वहाँ पे डिप्लॉय करेंगे। जहाँ तक आप हमला करने की बात कर रहे हैं ना, कि वो पाकिस्तान की आर्मी या बांग्लादेश की आर्मी मिलकर कोई स्ट्राइक करें, तो ये दोनों ममालिक इस कंडीशन में नहीं है कि वो किसी भी मुल्क के ऊपर हमला कर सकें। जैसा मैंने पहले कहा है कि इस वक्त बांग्लादेश को बहुत ज़्यादा मॉरल सपोर्ट की ज़रूरत है और वो हम सारे ममालिक को करनी चाहिए। अगर डीजी ऐसे वहाँ पे मौजूद हैं तो वो क्या कर रहे होंगे? फॉर एग्जाम्पल, क्या वो ये बात कर रहे होंगे कि हमें इंडिया के खिलाफ मास्क खोलना है? ऑब्वियसली नो। क्या वो ये बात कर रहे होंगे कि हमें बायलैटरली अपने ताल्लुकात को मजबूत करना चाहिए? यस। क्या इसके ऊपर भी बात हो रही होगी कि बांग्लादेश, इफ ही इज हियर देयर, अगर वो वहां पे हैं, कि ही रीच्ड बांग्लादेश बिफोर पाकिस्तान पॉलिटिकल लीडरशिप कुड हैव रीच्ड देयर? और ये चीज अमेरिकन भी करते थे। कहा जाता है कि 9/11 के बाद CIA पहले अफगानिस्तान में उतरी थी
और स्टेट डिपार्टमेंट बाद में उतरा था। सो क्या इंडिया इसको इस एंगल से देख रहा है? देयर आर सिनेरियोज, आप सिनेरियोज बनाते हैं। क्या बात कर रहे होंगे? कह रहे होंगे कि हम अमेरिकन के साथ मिलके इस बात पे इंगेज करते हैं, क्योंकि डॉक्टर जयशंकर ने मार्को रूबियो को शिकायत लगाई है बांग्लादेश की। देखिए, ये जो इंटरवेंशन होने जा रही है ना अभी पाकिस्तान आर्मी की बांग्लादेश के अंदर, ये एक बड़े स्ट्रेटेजिक लेवल पे हो रही है। अच्छा। जो रूट के ऊपर है वो डेफिनेटली बांग्ला आर्मी ही ऑपरेट करेगी, सही हर है। कंट्रोल उसके पास ही होगा। जो स्ट्रेटेजिक लेवल होता है, जो ऑफिसर्स उनके होते हैं, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान आर्मी के जो ऑफिसर्स हैं वो उन्हें ट्रेन कर रहे हैं। डेफिनेटली जब एक स्ट्रेटेजिक लेवल पे अगर रेड होल्ड पाकिस्तान आर्मी का होगा तो डेफिनेटली ऊपर से नीचे तक सभी उसका एक असर नजर आएगा। ये बच्चों वाला दिमाग लेके जो पाकिस्तान पिछले कई सालों से जी रहा है ना, इसको लगता है यार ये जो मैं जो ड्रामे बनाता हूं ना, इससे दुनिया बड़ी डरती है और स्पेशली अफगानिस्तान और इंडिया बड़ा डरता है। देखो यार, जब से तालिबान ने पाकिस्तान की बजाना स्टार्ट की है, तब से पाकिस्तान के आर्मी और उनके आर्मी चीफ के जो रुख है ना, वो बांग्लादेश की तरफ हुआ है। पिछले कई दिनों से मैं मीडिया पे एक बात देख रहा हूं कि बांग्लादेश के आर्मी को ट्रेन करेगी पाकिस्तान की आर्मी, और पाकिस्तान के आर्मी चीफ अभी रिसेंटली बांग्लादेश गए हैं और वहां पे मिलिट्री से मिले हैं और वहां पे अभी बातचीत भी हुई है कि अराकान आर्मी जो है वो किस तरह से बांग्लादेश के जहाजों को रोक रही है, वहां कार्गो शिप जाने नहीं दे रही। अराकान आर्मी तो उनसे संभाली नहीं जा रही, इन्होंने इंडिया पे क्या खाक हमला करना है? मैंने आपसे यही कहा कि दोनों ही कंट्री, आप बांग्लादेश की बात कर रहे हैं, इवन के पाकिस्तान भी अभी इस पोजीशन में नहीं है कि वो किसी भी कंट्री के ऊपर हमला करे या उनके साथ जंग छेड़ दे। तो ये दोनों ममालिक इस कंडीशन में नहीं है। ये जो भी तासुर है ये गलत है, वो कभी भी हमला ना करेंगे, ना इस कंडीशन में है। दूसरा ये है कि उनकी जो भी प्लानिंग है वो अपने हमसाय ममालिक से हेल्प आउट उनको चाहिए और वो मदद मांग रहे हैं। बांग्लादेश की फौज में 3 पावर सेंटर बन चुके हैं। एक तो जनरल वकार है, एक मेजर जनरल हक है और एक मेजर जनरल हसन है। सबसे खतरनाक मेजर जनरल हसन है। मेजर जनरल हसन को एक डेलीगेशन लेके पाकिस्तान भेजा गया और पाकिस्तान के मिलिट्री ऑफिसर से मिले और 21 जनवरी को पाकिस्तान के एक डेलीगेशन बताया जाता है कि ISI के जो चीफ हैं उनके नेतृत्व में बांग्लादेश आ गया। उन्हें ले जाया गया रांगपुर जिले में, जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी कि जिसे हम चिकन नेक कहते हैं उसके बिल्कुल नज़दीक है। और पाकिस्तान के ISI के चीफ का और बांग्लादेश की फौज के रिप्रेजेंटेटिव का वहाँ जाना ये बताता है कि इनके दिमाग में कोई ना कोई सिनिस्टर पाप का डिजाइन चल रहा है। क्या बांग्लादेश और पाकिस्तान की दोस्ती से इंडिया की टेंशन बढ़ेगी कि इंडिया इग्नोर करेगा? जैसे उन्होंने कहा कि भाई इंडिया को टक्कर देना नामुमकिन है क्योंकि वो इमर्जिंग इकोनॉमी में से एक है। बहुत आगे निकल चुका है, बहुत आगे। अच्छा। गूगल का CEO वहाँ पे वो चांद पे चला गया है यार, चांद पे चला गया, उससे कोई मुकाबला रहा ही नहीं हमारा। हम अभी तक पॉलिटिक्स में उलझे हुए हैं और वो इस चीजों को नजरअंदाज करके बहुत आगे चला। आज इंडिया को ये बात करनी पड़ रही है, बांग्लादेश ये कर रहा है, बांग्लादेश वो कर रहा है। Americans will not listen to India on Bangladesh। जो पिछली लाइन लेंथ थी, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको याद हो कि जब इंडिया ने पूरा जोर लगा लिया था और ये कहा था बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को कि डोंट गेट टफ ऑन हसीना, आज इंडिया ये कहता है कि पाकिस्तान की ISI और अमेरिकी डीप स्टेट ने हसीना वाजिद का तख्ता उल्टा। हालांकि पाकिस्तान तो वहां कहीं भी नहीं था, ना हमारी अप्रोच, ना सोच, ना हमारे पास इतने रिसोर्सेस, न लेनी न देनी। हम क्यों करेंगे वहां पे? हमारी जो कोशिश थी वो तो सिर्फ यही थी कि हसीना को एलोर किया जाए। हम उसे ही रिक्वेस्ट करें कि मैडम आए बात करें हमारे साथ। कि ये पाकिस्तान ये सोचता है कि ये जो इंडिया के आसपास के देश है ना, इनको जाके हम हाथ मिला लेते हैं और इंडिया को जो है डराते हैं। पहले तालिबान का नाम लेके इंडिया को डरा रहा था, अब जब रुसवा हो गया, पजामा उतर गया, यहाँ पे जो है तालिबान ने पटाई कर दी, कुटाई कर दी पाकिस्तानी आर्मी की। अब इसने देखा कि भाई यहाँ से तो बेइज्जती हो गई और गजब वाली बेइज्जती हो गई, अब क्या करें? अब मीडिया पे ये बात छला रहे हैं और बांग्लादेश वालों से भी जबरदस्ती छलवा रहे हैं कि भैया प्रोपेगेंडा करो कि पाकिस्तान बांग्लादेश आ रहा है। भैया तुम पाकिस्तान बांग्लादेश जाओ,
ट्रेनिंग करो, उनको ट्रेन करो, वहाँ पे अपने जो है हथियार भेजो, वहाँ पे चीनी भेजो, वहाँ पे कुछ भी करो, इंडिया को इतना भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम्हारी औकात और बांग्लादेश की दोनों की औकात एक कोड़ी की भी नहीं है। तुम दोनों अलग अलग हो तो क्या उखाड़ लोगे, एक साथ हो जाओगे तो क्या उखाड़ लोगे। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और जैसा कि आपने देखा कि पाकिस्तानियों का ये मानना है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश अगर एक भी हो जाए तो भारत का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि दोनों की हालत जो है अभी फिलहाल पतली है। तो भाई दोनों की हालत पतली हो या अच्छी हो, पहली बात तो दोनों की औकात नहीं है भारत के साथ लड़ाई करने की। रही बात बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश को भारत अगर बना सकता है तो भारत मिटा भी सकता है, मगर भारत ऐसा कोई गलत कदम नहीं उठाना चाहता। भारत अभी भी वेट एंड वॉच की भूमिका में है। भारत सब कुछ शांति से देख रहा है, मगर जिस तरह की हरकतें बांग्लादेश में हो रही है, ये भारत को भी पता है कि ये जो कुछ हो रहा है, वहाँ पे जो लोग हैं वो अभी सारे कट्टरपंथियों का राज वहाँ पे चल रहा है, और एक गलती से बांग्लादेश के साथ में जो अभी तक के रिश्ते हैं वो भारत हमेशा के लिए खराब नहीं करना चाहता। नहीं तो बांग्लादेश को मिट्टी में मिलाना भारत के लिए ज़्यादा देर नहीं लगेगी। और ये जो पाकिस्तानियों को अब बड़ा प्यार आ रहा है बांग्लादेशियों के ऊपर, तो यही पाकिस्तानी है दोस्तों जो बांग्लादेशियों को गालियाँ देते थे, इस तरह बांग्लादेशियों के ऊपर जुल्म किया, मगर ये लुंगी छाप जो है ये सब कुछ भूल गए। और क्यों ना भूले, क्योंकि ये इनकी नाजायज औलाद है। तो खैर दोस्तों, देखना होगा आगे क्या होता है। तो ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।